दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से भारत पाक के बीच में टकराव हुआ है तो भारत के बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि तुर्की आखिर भारत के इतना खिलाफ क्यों है और पाकिस्तान के हक में क्यों है। हमने इस मुद्दे पर रिसर्च की, कुछ जानने का प्रयास किया कि इसके पीछे ऐसा कारण क्या है कि दुनिया भर के 57 इस्लामिक देशों में से तुर्की ही भयंकर रूप से भारत के इतने खिलाफ क्यों है और वो कदम कदम पर भारत के दुश्मन पाक का समर्थन क्यों करता रहता है, और आप भी इस चीज़ को जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे झांकना होगा, और हमने जो इतिहास में झांकने की कोशिश की तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि तुर्की का प्रेसिडेंट अर्दोआन, मुझे तो उसका नाम ढंग से बोलना भी नहीं आता, तैयब अर्दोआन जो है, उसके दिमाग में ये है कि तुर्कों ने भारत पर 600 सालों से भी ज़्यादा राज किया था। भारत 600 सालों से भी ज़्यादा भारत का गुलाम रहा था और हम शासक रहे हैं, भारत हमारा गुलाम रहा है। यानी मुस्लिमों ने, और मुस्लिमों को ही बात छोड़िए कि हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि लगभग 1000 साल मुस्लिम शासकों ने भारत पर राज किया, उसमें से सबसे ज़्यादा 600 साल से ज़्यादा तुर्कियों ने भारत पर राज किया। और हमारे कुछ दोस्त या हमारे जो दर्शक हैं वो नहीं जानते होंगे कि भाई वो कौन से तुर्क के शासक थे जिन्होंने भारत पर 600-700 साल राज किया। तो मैं आपको ये लिस्ट बता देता हूँ और उससे ये मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी कि तुर्की और अर्दोआन का दिमाग क्यों ख़राब है और वो भारत के खिलाफ क्यों है। तो मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि 1206 से 1210 तक दिल्ली की सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक जिसने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वो कुतुबुद्दीन ऐबक था या अहमक था वो आप देखें, लेकिन उसने भारत में इस्लामिक या गुलाम वंश का नींव रखी, जो 1206 से 1210 तक उन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर, दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक राज किया और यह गुलाम वंश का प्रमुख शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को बहुत ज़्यादा वर्षों तक अपने अधीन रखा। तीसरे नंबर पर 1236 से 1240 तक इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने भारत पर शासन किया। वो राजगद्दी पर बैठी और वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आए, जो वो भी तुर्की से थे। गयासुद्दीन बलबन ने भारत पर 1266 से 1287 तक शासन किया और इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इतने लंबे वर्ष तक शायद गुलाम वंश का ये अंतिम प्रमुख शासक था जिसने इतने लंबे वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। लेकिन उसके बारे में कहा जाता कि उसने काफ़ी प्रशासनिक सुधार भी किए। उसके बाद नंबर आता है अलाउद्दीन खिलजी।
जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का नाम अवश्य सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर या दिल्ली पर 1296 से लेकर 1316 तक राज किया, यानी इतने वर्ष खिलजी वंश का भारत पर शासन रहा। ये सबसे शक्तिशाली शासक थे जिसने विशाल साम्राज्य भारत में खिलजी वंश का या तुर्क वंश का, तुर्कियों का लंबे समय तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं जिन्होंने 1325 से 1351 तक तुगलक वंश का शासन संभाला भारत में। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासन भारत में या दिल्ली में 1351 से 1388 तक रहा। और उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने शासनकाल में बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए और ये भी तुगलक वंश के या तुर्क शासकों में से प्रमुख शासक रहे। 10वें यानी फिरोज शाह तुगलक के बाद तैमूर लंग का शासन आता है जो 1398 तुर्क मंगोल शासक जिसने दिल्ली पर आक्रमण कर सल्तनत को कमज़ोर किया। यानी तैमूर लंग को तुर्क का अंतिम शासक कह सकते हैं जो बहुत मजबूती से शासन नहीं कर सका और तुर्की शासकों का इसके बाद कह सकते हैं कि लगभग पतन सा होता चला गया। ये शासक मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के खिलजी और तुगलक वंशों में से थे जो तुर्क मूल के थे। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रीय तुर्क शासक भी थे, लेकिन उपरोक्त सबसे प्रमुख थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन हमने शासकों का वर्णन किया वो ही शासक इतने समय तक मजबूती से भारत पर शासन करने में मजबूत रहे और उसके बाद उनका शासन कमज़ोर होता चला गया और उसके बाद ही बाबर, हुमायूं, अकबर यानी मुग़ल शासन शुरू हुआ जो इतिहास कहता है और हम सब इसको जानते भी हैं। तो हम इसमें लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहा है इस वीडियो में कि तुर्की भारत के खिलाफ क्यों है, और वो हमने आपसे इस स्टोरी में बताया कि चूंकि तुर्की शासकों ने भारत पर 600 सालों से ज़्यादा शासन किया था और वो भारत को अपना गुलाम देश मानते रहे हैं और उनकी मानसिकता आज भी वही है कि हम भारत के शासक रहे हैं तो भारत हमारे सामने क्या है और हम इस्लामिक देश के प्रमुख देश हैं तो हम अपने इस्लामीकरण को मजबूत करेंगे और भारत को कमज़ोर करने के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। और यही कारण है कि और किसी इस्लामिक देश का तो भारत से सीधा कोई लफड़ा नहीं है, ऐसी कोई सीमा भी नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा लगती है, हालांकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा रहा है, हर तरीके से भारत का इतिहास भी पाकिस्तान का इतिहास भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अपनी खींच मिटाने के लिए और अपने पुराने इतिहास को याद करके तुर्की पाकिस्तान के माध्यम से अपनी खींच मिटाना चाहता है और इस्लामीकरण का मुखिया बनने के लिए भी वो पाकिस्तान का साथ देता है। तो दोस्तों,
ये हमने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की कि तुर्की भारत से क्यों नफरत करता है और भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है। आशा है कि आपको ये हमारे तर्क समझ में आए होंगे और आप इसका समर्थन करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दूसरे साथियों को भी भेजने का कष्ट करें। अपने कमेंट से भी हमें इस स्टोरी के बारे में बताएं कि हमने जो कहा वो क्या सत्य के करीब है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।